नंबर नीडेड टू ट्रीट, नंबर नीडेड टू हार्म, इसकी चर्चा करेंगे आज हम। पहले हम क्या समझेंगे कि इसके डिफिनीशन क्या है, उसके बाद इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका अर्थ क्या होता है, नंबर नीडेड टू ट्रीट। नाम से पता चलता है कि कितनी व्यक्ति को आप ट्रीट करोगे तो एक व्यक्ति को फायदा करेगा। नंबर नीडेड टू हार्म, नंबर नीडेड टू हार्म, कितनी व्यक्ति को आप दवाई दोगे तो एक व्यक्ति को हार्म होगा। मान लीजिए कोई दवाई है, उसकी नंबर नीडेड टू ट्रीट 5 है, कोई दवाई है उसकी नंबर नीडेड टू ट्रीट 1000 है, तो कौन सी दवाई अच्छी हुई, ये दवाई अच्छी हुई, क्योंकि आप 5 व्यक्ति को दवाई दे रहे हो उसमें एक व्यक्ति को बेनिफिट हो रहा है। इसमें आप 1000 व्यक्ति को दवाई दे रहे हो उसमें एक व्यक्ति को बेनिफिट हो रहा है, तो आप कौन सी दवाई लोगे, ये दवाई लोगे ना। इसमें 20% इफिकेसी है, मतलब 5 ठो व्यक्ति को दवाई दे रहे हो और उसमें से एक व्यक्ति को बेनिफिट हो रहा है। इसमें आप 1000 व्यक्ति को दवाई दोगे तो एक व्यक्ति को जाकर बेनिफिट होगा। और नंबर नीडेड टू हार्म, मान लीजिए कोई किसी की नंबर नीडेड टू हार्म 5 है और किसी की नंबर नीडेड टू हार्म 1000 है, तो इसमें आप, इसका अर्थ क्या हो गया कि आप 500 व्यक्ति को दवाई दोगे तो एक व्यक्ति को हार्म करेगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि आप 1000 व्यक्ति को दवाई दोगे तो एक व्यक्ति को हार्म होगा, तो आप कौन सी दवाई लोगे, ये दवाई लोगे ना। 1000 व्यक्ति को दवाई दोगे तब एक व्यक्ति को हार्म होगा, मतलब इसकी हार्म कम है, इसकी हार्म ज़्यादा है, इसकी साइड इफेक्ट ज़्यादा है। आप 5 ही ठो व्यक्ति को दवाई दे रहे हो तो एक आदमी को साइड इफेक्ट हो रहा है, तो ये दवाई तो अच्छी नहीं हुई ना। तो ये हो गई। तो नंबर नीडेड टू ट्रीट जितना कम होगा उतनी अच्छी होगी, अच्छी होगी, समझे। और नंबर नीडेड टू ट्रीट जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छी होगी। तो ये हो गई नंबर नीडेड टू ट्रीट की डिफिनीशन। अब हम नंबर नीडेड टू ट्रीट कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हम एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कर रहे हैं और एक तो नया मॉलिक्यूल है जिसको हम नाम दे देते हैं जैंगो। ये चाइना में डिस्कवर हुआ और इस मॉलिक्यूल का नाम जैंगो रख दिया। तो इसको हम स्टडी कर रहे हैं हार्ट अटैक की मरीज में कि कितना ये दवाई बेनिफिट करता है। तो ये मॉलिक्यूल को हम किससे कंपेयर करना पड़ेगा, प्लेसेबो से कंपेयर करना पड़ेगा या फिर स्टैंडर्ड ऑफ केयर से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हार्ट अटैक में स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या है, एस्प्रिन, एटोरवास्टैटिन, स्टैटिन देता है आजकल, और उसके बाद हेपेरिन देता है। तो ये सब स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। तो इससे कंपेरिजन करना पड़ेगा क्योंकि नया दवाई डिस्कवर हो रहा है, तो इसको तो किसी से कंपेयर करना पड़ेगा कितना बेनिफिट है। अब खुद इसी की टेस्ट कर दोगे तो ये तो कह देगा कि ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है, लेकिन कंपैरिजन तो किसी से करना पड़ेगा ना। बिना कंपैरिजन से तो आप कैसे पता लगाओगे ये अच्छी है कि नहीं है। आप किसी के साथ कंपेयर नहीं करोगे तो आप कितने अगाड़ी हो कितने पछाड़ी हो वो उसकी वैल्यू आपको नहीं आएगी। उसको तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए हमें एक कंपैरिजन ग्रुप लेना पड़ता है। तो कंपैरिजन ग्रुप प्लेसेबो ले सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड ऑफ केयर ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर प्लेसेबो ले रहा हूँ एक प्लेसेबो से। तो और मान लीजिए इसमें मैंने 50 ठो सब्जेक्ट को रिक्रूट किया, इसमें 50 ठो सब्जेक्ट को रिक्रूट किया। हमारी टोटल संख्या कितनी सब्जेक्ट की, 50 ठो इसमें 50 ठो इसमें। और मान लीजिए जेंगो वाली दवाई में 10 ठो व्यक्ति को फ़ायदा हुआ और प्लासेबो ग्रुप में 5 ठो व्यक्ति को फ़ायदा हुआ, समझे। तो प्लासेबो से भी फ़ायदा होता है ना, वो कहने की बात नहीं है। साइकोलॉजी इज कनेक्टेड टू फिजिकल बॉडी, साइकोलॉजिकली हेल्दी रहोगे तो फिजिकली हेल्दी हो रहोगे। तो इसलिए देखो प्लेसेबो दिया तब भी बेनिफिट हुआ 5 ठो व्यक्ति को। तो इसमें 10 ठो व्यक्ति को बेनिफिट हुआ, इसमें 5 ठो व्यक्ति को बेनिफिट हुआ। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि साइकोलॉजी तो हील करता है फिजिकल बॉडी को, लेकिन ये दवाई की इफेक्ट ज़्यादा है साइकोलॉजी से, तब ना 10 ठो बेनिफिट हुआ। और इसमें तो पाँच ठो व्यक्ति को बेनिफिट हुआ। तो मतलब इसको आप फ्रैक्शन में निकालोगे तो 10 आउट ऑफ 50 में बेनिफिट हुआ, इसमें 5 आउट ऑफ 50 को बेनिफिट हुआ। कहने का अर्थ 1/5, 1/10, इसको आप 1/5 को 2/10 भी लिख सकते हो। तो इसमें कितना व्यक्ति को बेनिफिट हुआ, आउट ऑफ 10 2 को बेनिफिट हुआ, इसमें आउट ऑफ 10 1 व्यक्ति को बेनिफिट हुआ, समझे। तो नंबर नीडेड टू ट्रीट में क्या करता है कि इसको इससे घटाते हैं। देखो जेंगो में कितना को बेनिफिट हुआ 2 आउट ऑफ 10, और इसमें क्या करता है 1 आउट ऑफ 10। तो मतलब क्या होगा कि 2 आउट ऑफ 10 में से 1 आउट ऑफ 10 घटाओगे तो क्या होगा 1 आउट ऑफ 10। तो ये 10 जो है
ये हो गया आपकी नंबर नीडेड टू ट्रीट। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, मैंने क्या बोला था आपको, नंबर नीडेड टू ट्रीट का अर्थ क्या होता है कि कितनी व्यक्ति को दवाई दोगे तो एक व्यक्ति को बेनिफिट होगा। तो आउट ऑफ, यदि 10 तो व्यक्ति को आप दवाई दोगे तो एक व्यक्ति को बेनिफिट करेगा, समझे। और इसमें क्या किया है मैंने, प्लेसेबो की इफेक्ट को घटा दिया है। तो ये आप ऐसे क्या कहोगे कि इसको हम स्टडी किए थे प्लेसेबो से या फिर स्टैंडर्ड ऑफ केयर से, और जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर या फिर प्लेसेबो की इफेक्ट है उसको हमने माइनस किया है, और माइनस करने के बाद भी ये आउट ऑफ 10 व्यक्ति को दवाई दे रहा है तो एक व्यक्ति को फायदा हो रहा है। इसको हम कहते हैं नंबर नीडेड टू ट्रीट।